शनिवार को अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। काफी लंबे समय से चला आ रहा राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने कहा कि हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला कि जो सदियों से जिसका इंतजार था। हर कोई इस बात को लेकर आज उत्सुकता में रहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन जिनको उम्मीद थी फैसला सब कुछ ऐसा ही आया। जो राम जन्मभूमि पर विवाद था वो अध्याय समाप्त हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा के जिला कार्यालय पर। हम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर रहे हैं और इस फैसले पर उनकी भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम भाजपा के जिला कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ भाजपा के कुछ पदाधिकारी जरूर होंगे। हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस फैसले को लेकर का वो कहेंगे। जो उम्मीद थी फैसले को, क्या उन उम्मीदों अनुरूप ही वो फैसला आया है या फिर क्या कुछ फैसले में जो उम्मीद की जा रही थी वो होना चाहिए था, और इस फैसले को लेकर वो क्या कहते हैं। ये भाजपा का जिला कार्यालय है और अब हम जिला कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हम सीधे तौर पर जो जिला अध्यक्ष का जो कैबिन है उसमें हम जाएंगे। क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है और कौन कौन पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और क्या वो कहेंगे। आप देख रहे हैं कि शायद अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि हर किसी की नज़रें टीवी पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट को का आया है उसको सभी लोग देख रहे हैं। हर किसी के जहन में एक जिज्ञासा थी कि सदियों पुराना जो ये जो विवाद था, अयोध्या जो राम मंदिर का विवाद था, वो सदियों पुराना वो अध्याय आज समाप्त हो चुका है। हर कोई बड़ी उत्सुकता के साथ टीवी की खबरों पर चिपका हुआ। आप देखो कि यहाँ जिला कार्यालय पर ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का वो कार्यालय है कि जहाँ पर जिलाध्यक्ष बैठते हैं। आप देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष स्वयं यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो सुनवाई हुई है, जो आज आदेश आया है उसको देख रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या की जो विवादित जमीन थी उस पर जो फैसला आया उसको आप देख रहे हैं। यहाँ पर महामंत्री राजू यादव हैं और उनके सहयोगी पदाधिकारीगण हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ सभी लोग टीवी पर खबरें देख रहे हैं, क्योंकि हम सडनली यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से इस फैसले पर उनकी राय जानने का प्रयास हमने किया और कई लोगों से हमने बात की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष का ये कार्यालय है। हम जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार साहब से हम बात करना चाहेंगे कि शायद वो अभी हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस फैसले पर फोकस है पूरा। क्योंकि आज ये फैसला, इस फैसले से हर किसी को खुशी है, क्योंकि एक विवाद, जो ऐसा विवाद कि जो एक नासूर बना हुआ था, उस विवाद का आज समापन हो गया। जिलाध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, आज जो एक सदियों पुराना विवाद चला रहा था। फैसले से पूरा देश संतुष्ट है, पूरे देश में हर्षोल्लास है और पूरे देश ने मन बनाया हुआ था कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का देश है ये, यहाँ पर न्यायालय का एक विशेष स्थान है और इसलिए हमारा सुप्रीम जो लीगल शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता उसके साथ पूरा समाज, पूरा देश बंधा हुआ था। बहुत संतुलित फैसला आया है, जिसमें दोनों समाजों को रामलला के सारे साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला आया, जिसके अंतर्गत वहाँ रामलला को भूमि सौंप दी गई है और दूसरे समाज को भी 5 एकड़ ज़मीन, पूरी लगभग दुगनी ज़मीन उनको भी दे करके मस्जिद का भी निर्माण की व्यवस्था की गई। मानते हैं कि इस फैसले से सभी जो एक उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आएगा जो सभी को मंजूर होगा, और वही हुआ। पूर्ण और संतुष्टकारी फैसला है। सारा समाज, आनंद का विषय है ये कि जो जिस चीज़ पर राजनीति होती थी उस विषय को लेकर के कि इस समाज के इस पूरे फैसले को किसी धर्म, किसी पंथ के आधार पर न लेकर के भारतीयता के आधार पर लिया गया है कि हमारे को जो भी फैसला होगा उस पर सारा मन बने हुए थे, पूरी व्यवस्थाओं के साथ बंधे हुए थे सब लोग कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और वही प्रतिध्वनि अभी तक जो समाज में आई है, सभी मीडिया के द्वारा जो आ रही वो आई है कि हाँ भाई पूरे समाज ने, पूरे देश ने इस फैसले को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन क्या इस बात को आप इस जहन में ज़रूर आती है कि कहीं न कहीं 70 साल से, यानी सदियों पुराना है, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है
ये मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में था, तो कहीं न कहीं राजनीति की भीड़ चढ़ता रहा। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी के लिए, तो क्या बीजेपी पर इस तरह का इस पर आरोप लगते रहे कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेती रही है? नहीं, ये तो आस्था का विषय था और ये बीजेपी का विषय नहीं था। ये तो इस देश की अस्मिता का विषय था, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ विषय था। और ये पंथ का तो बना दिया गया। राम तो पूरे देश के पूर्वज थे और ऐसा नहीं है, दुनिया के कई देश हैं जो मुस्लिम समाज के देश हैं, वहाँ रामलीलाएँ होती हैं और रामलीला का मंचन भी मुस्लिम समाज ही करता है। वहाँ की एयरवेज़ का नाम गरुड़ एयरवेज़ होता है। वहाँ पर रामचंद्र के नाम पर मंदिर बने हुए हैं और सारा समाज मुसलमानों का है, मुस्लिमों का है। तो इसलिए ये तो पूर्वज जो मानते हैं वो हमारे भारतीयता के पूर्वज थे, इसलिए इसको बनाया गया। लेकिन बाकी भाजपा के लिए ये हमेशा एक आस्था का विषय था। भाजपा के लिए रामचंद्र जी राजनीति का विषय कभी नहीं रहे, इसलिए भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि ये फैसला आ जाए और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री सब ने कहा था कि किसी की हार नहीं है, किसी समाज की जीत नहीं है, ये भारतीयता का फैसला है, इसको उसी हिसाब से स्वीकार करेंगे। अगर बात करें राजनीतिकरण की, तो कहीं कि मानते हैं कि इतने लंबे अरसे से जो विवाद चला रहा था, न्यायालय में इसकी पैरवी की जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं बीच बीच में कहीं न कहीं राजनीतिकरण जरूर इस मुद्दे का हुआ। हाँ, उसको जिस तरह से देखना चाहिए था, कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको उस तरह से उसको विरूपित किया। उन्होंने दिखाया कि नहीं, ये इसका विषय, ये दो समाजों का विषय बना दिया। जो देश का विषय होना चाहिए था उसको दो समाजों का विषय बना दिया और एक मिथ्या दीवार बीच में खड़ी कर दी कि नहीं, ये हारे तो ये जीत जाएंगे, ये जीते तो ये हार जाएंगे। वो न हो करके सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज सबसे आनंद का विषय है, कि 5 जजेस ने, पूरी कोर्ट ने पूरी सहमति से, एक भी पक्ष ने यानी कि उसके खिलाफ फैसला नहीं, सबका सामूहिक फैसला दिया और सामूहिक फैसला देने के बाद उस पर सब ने उस पर अपनी सहमति दिखाई। 1528 से ये मामला चला आ रहा था, संघर्ष चल रहा था। 491 वर्ष का संघर्ष था। 451 वर्ष से इस देश की संतति लड़ रही थी कि उनके पूर्वज राम को उनका स्थान मिल जाए और दूसरे समाज को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कुछ लोग, जैसा आपने इशारा भी किया, कुछ लोग इसमें अपना स्वार्थ देख रहे थे, लेकिन समाज ने और देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। समाज ने, देश ने सुप्रीम कोर्ट के साथ गया, न्यायालय के साथ गया, अपनी व्यवस्था जो देश की है उस व्यवस्था के साथ ये समाज, ये मीडिया, इसलिए मैं पूरे समाज को, दोनों सारे समाज को, सारे भारतीय लोगों को और विशेषकर से मीडिया को और सुप्रीम कोर्ट को, सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर फैसला तथ्यों के आधार पर लाया गया कि जिस फैसले पर कोई भी कहीं पर भी इतनी आम सहमति, 1 घंटे के अंदर जो मन में एक मंसूबे आ रहे थे सब लोगों का अलग अलग, वो उतने प्रेम से स्वीकार किया पूरे देश के अंदर। इसके लिए एक बार फिर से सबको धन्यवाद। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार, जो कि आपके समक्ष, उन्होंने पूरी अपनी बात रखी और अपनी राय दी कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला, और इस फैसले की हमें जो जितनी उम्मीद थी और उतनी उम्मीद के साथ ये पूरा फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट, चूँकि हमारे संविधान की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है और उस का सभी को हमें सम्मान रखना चाहिए। और यहाँ महामंत्री राजू यादव भी हैं, चूँकि वो अभी नजरें अभी टीवी पे ही लगे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के इस फैसले को लेकर? आज का जो फैसला है मंदिर का, वो ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को लेकर पूरे देश की जनता ने, सभी समाजों ने अपने मन में ये बात बिठा रखी थी कि जो भी फैसला आएगा उसको सब लोग सर्वसम्मति से मान्य करेंगे। ये किसी को नहीं मालूम था कि फैसला क्या आने वाला है, लेकिन सभी समाजों ने ये मानस बना रखा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा उस फैसले को हम सब मान्य करेंगे। और वही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और उसको आप देख रहे हैं कि सभी लोग, टीवी पर भी देख रहे हैं कि सभी लोग उसको मान्य कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना बेहतरीन फैसला उन्होंने दिया। विवादित जगह को रामलला की भूमि मानते हुए और मुस्लिम पक्ष को भी उन्होंने 5 एकड़ जगह देने का फैसला किया है, जबकि विवादित जगह 2.77 है और 5 एकड़ जगह उन्होंने वहीं मस्जिद के लिए दे दी है। सौहार्दपूर्ण फैसला है। बिल्कुल आपने देखा कि सौहार्दपूर्ण, सभी के जहन में है कि आज का फैसला ऐतिहासिक है, सौहार्दपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसी के जहन में सुबह से ही ये जिज्ञासा थी, जब जिस तरह से आदेश किया गया कि सुबह 10:30 बजे राम जन्मभूमि पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, उसी के हिसाब से सभी लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन पर, सभी, आप देखा कि हम भाजपा कार्यालय पे आए और कई जगह हम गए तो सभी लोग टीवी स्क्रीन पर हमें चिपके हुए पाए
और सभी को बेहद अच्छी अनुभूति आज हो रही है, क्योंकि आज हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है कि जो सदियों पुराना था और सभी ने एक साथ सौहार्दपूर्ण भावना के साथ इस फैसले का सम्मान किया है, स्वागत किया है। न्यूज़ का कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।